हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम शुरू करेंगे हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा आपका सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। टॉपिक का नाम है सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो इससे पहले मैंने एक ओवरव्यू दिया था इस चैप्टर का। आज ये नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। हम इस नर्वस सिस्टम की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चलो इस चैप्टर का। चलो ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो है, ये आपकी जो सेल्स होती है नर्वस सिस्टम की, ये आपकी दो टाइप की होती हैं। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी एक्साइटेबल सेल्स, एक्साइटेबल, और दूसरी होती है आपकी नॉन एक्साइटेबल। आपके नर्वस सिस्टम के अंदर दो टाइप की सेल्स मिलती हैं। एक होती है एक्साइटेबल सेल्स और एक होती है नॉन एक्साइटेबल सेल्स। नॉन एक्साइटेबल सेल्स और एक्साइटेबल सेल्स में क्या फ़र्क है, पहले हम ये समझते हैं। जो आपकी एक्साइटेबल सेल्स होती हैं वो एक्साइट करती हैं, वो जंप करती हैं, एक दूसरी जगह पे सिग्नल को लेके जाती हैं। नॉन एक्साइटेबल सेल्स का फंक्शन इससे अलग है। ये कोई भी मैसेज लेके नहीं जाती, बट ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जो एक्साइटेबल सेल है उनकी हेल्प करती है, ये इनकी हेल्प करती है। ठीक है, एक्साइटेबल सेल की हेल्प करती है नॉन एक्साइटेबल सेल्स। अब एक्साइटेबल सेल्स की हम एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, और नॉन एक्साइटेबल सेल की एग्जांपल कौन कौन से हैं। चलो देखते हैं। जो आपकी एक्साइटेबल सेल है, हाँ, उसका जो एग्जांपल है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्साइटेबल सेल। जो आपका न्यूरॉन होता है आपकी नर्वस सिस्टम के अंदर, वो एक्साइटेबल सेल का एग्जाम्पल है। और अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो नॉन जो एक्साइटेबल सेल का 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट सेल है आपकी बॉडी में एक्साइटेबल सेल ही होती है, जो कि न्यूरॉन है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एक्साइटेबल सेल के अंदर ये क्या क्या काम करती हैं। जो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, एक्साइटेबल सेल्स का मतलब न्यूरॉन, ये आपकी मेनली तीन काम करती है। सबसे पहले ये इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पल्स कंडक्ट, इम्पल्स का कंडक्शन। दूसरा इम्पल्स जनरेशन। नेक्स्ट इम्पल्स ट्रांसमिशन। सो इम्पल्स जनरेशन, इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स ट्रांसमिशन, ये तीन काम आपकी एक्साइटेबल सेल्स के होते हैं, जो कि आपकी न्यूरॉन है, और इसका जो साइज है 90 सेंटीमीटर होता है। अब हम बात करते हैं आपकी जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं उनकी क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो नॉन एक्साइटेबल सेल में आपकी आएंगी चार सेल। सबसे पहले यहाँ पर होती हैं आपकी एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट सेल। दूसरी है आपकी माइक्रोग्लाइल सेल, माइक्रोग्लाइल सेल। और तीसरी है आपकी यहाँ पर एपेंडाइमल सेल। एंड फोर्थ इज श्वॉन सेल। ठीक है, तो ये तीन चार तरीके की आपकी सेल्स होती हैं। ये करती क्या हैं, ये हेल्प करती हैं किसकी, एक्साइटेबल सेल की। किस काम में, रिकवरी, रिकवरी के लिए। ठीक है, अगर इनमें कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए आपकी एक्साइटेबल सेल की हेल्प करती है नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, सपोर्ट भी करती है, सपोर्ट भी आप कह सकते हैं, आप प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। प्रोटेक्शन करती है, सपोर्ट करती है, रिकवरी करती है। सो ये कुछ फंक्शन है आपकी नॉन एक्साइटेबल सेल्स के। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, जो आपकी ये सेल्स होती हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स, ये फॉर्मेशन करती हैं एक फ्लूइड का। उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो आपके ब्रेन के अंदर होता है। उसको ही, उसकी फॉर्मेशन भी आपकी यही सेल्स करती हैं। ठीक है, समझ में है आपकी दो टाइप की सेल्स हैं आपकी इसके अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर, एक्साइटेबल एंड द नॉन एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स जो एक्साइट होती हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल्स जो
एक्साइट नहीं होती, ठीक है। सो ये एक छोटी सी इसकी इन्फॉर्मेशन देख, दो टाइप की सेल। अब इससे आगे चलते हैं और किस टाइप की किस सेल मिलती है, क्या क्या काम है, किस तरीके से अरेंज्ड है, सब देखते हैं। सो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले कवर करने वाले हैं न्यूरॉन सेल को, ठीक है। न्यूरॉन सेल देखेंगे अब हम यहाँ पर। न्यूरॉन सेल में आपकी 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका डेंड्राइट, दूसरा होता है आपका साइटोन या फिर सेल बॉडी जिसको हम बोलते हैं, तीसरा होता है आपका यहाँ पर नर्व एंडिंग, और इसी में आप एक्सोन भी ऐड कर सकते हैं, एक्सोन के बाद नर्व एंडिंग। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, डेंड्राइट, साइटोन, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग, ठीक है। अभी हम इस पे बाद में आते हैं, न्यूरॉन और फंक्शन के बाद। अभी सबसे पहले हम एक चीज़ सीखते हैं कि हम न्यूरॉन सेल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ये बनेगी। सबसे पहले हम न्यूरॉन सेल का जो डायग्राम है उसको देखते हैं, कैसे आपको ड्रॉ करना है। तो जैसे मैं बना रहा हूँ आपको वैसे ही ये ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको अब ये ऐसे बनाना है, देन अगेन यहाँ से आपको ठीक है ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ पर आपको गॉट इट। अब यहाँ पर हम इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बीच में एक होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइटोन या फिर सेल बॉडी। ये इसके अंदर हो गया इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं निस्सल ग्रेन्यूल, निस्सल्स ग्रेन्यूल्स। निस्सल ग्रेन्यूल्स क्या है, ये कुछ नहीं है, ये आपके राइबोसोम प्लस ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके बने हुए हैं, जो कि क्या करते हैं, रिकवरी का काम करते हैं, ठीक है। रिकवरी या फिर प्रोटेक्शन, जो भी इसमें डैमेज होगा उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। और ये जो आपके राइबोसोम होते हैं ये एक प्रोटीन क्रिएट करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं बेसिकली। ये इस प्रोटीन का नाम है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन एक यहाँ पर आपका प्रोटीन बनता है इननेस्लुलन से। और यहाँ पर बहुत सारे आपके फाइबर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोफाइबर्स, ठीक है। न्यूरोफाइबर्स। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप बोलते हैं एक्सोन हिलोक। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो एक्सोन हिलोक को एक्सोन का पार्ट मानते हैं, बट नो, ये आपका इस साइटोन का ही पार्ट होता है एक्सोन हिलोक, ठीक है। सो ये आपका एक्सोन हो गया एंड दीज आर द नर्व एंडिंग्स, ठीक है। अभी हम इसमें थोड़ी और मॉडिफिकेशन करेंगे जो आपकी रहेगी 11th क्लास के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो आपको देखनी है। सबसे पहले जो आपकी ये एक्सोन है इसके ऊपर ऐसी शीट होती है, ठीक है, ऐसे ठीक ऐसे बनानी है आपको। ऐसी शीट होती है आपकी एक्सोन के ऊपर। बेसिकली ये प्रोटेक्शन होती है, कहने का मतलब ये है। सो इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट,
ठीक है, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ को बनाने वाली जो सेल्स हैं यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होंगी आपकी, नोट इट, ऐसे माइलिन शीथ को जो बनाते हैं इनको बोलते हैं हम श्वॉन सेल, श्वॉन सेल्स। अगर ये सेल्स हैं तो इनकी कवरिंग भी होगी और इनका साइटोप्लाज्म भी होगा। सो ऐसे इनकी आप कवरिंग भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, गुड इट। अब यहाँ पर माइलिन शीथ हो गई, श्वॉन सेल हो गई। अब जो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है माइलिन शीथ की, इसको माइलिन शीथ के ऊपर जो श्वॉन सेल, इसको बोलते हैं न्यूरोलीमा, ठीक है। और ये हो गई एक्सोलीमा, और एक्सोलीमा के अंदर जो ये फ्लूइड भरा है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर है आपके न्यूरॉन की, आपको समझ में आई होगी किस तरीके से अरेंज किया है मैंने सारा। सो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन सा पार्ट किसके बाद है और किस तरीके से ये सीरीज होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सो वो देखते हैं। तो आउटर से इनर की तरफ हम चलेंगे, आउटर टू इनर, ठीक है। तो सबसे पहले आउटर में जो है वो है आपकी न्यूरोलीमा, ठीक है। उसके बाद है आपकी न्यूरोलीमा के बाद श्वॉन सेल, श्वॉन सेल के बाद है आपकी माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के बाद है आपकी एक्सोलीमा, एंड इसके बाद है लास्ट में आपका एक्सोप्लाज्म। आपसे इस सीरीज में भी पूछ सकता है क्वेश्चन और इस सीरीज में भी पूछ सकता है, आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया है, इससे पहले मैंने एक डायग्राम और लगाया हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम अभी जो ये पार्ट्स मैंने बनाए इनके फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल, जो डेंड्राइट्स है आपकी दूसरी सेल से सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन आपको होगा। सेल बॉडी ऑर्गेनाइज एंड कीप्स द सेल फंक्शनल, जो ये सेल फंक्शन करती है उसका सारा जो कंट्रोल है वो आपका साइटोन के पास है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, तो यहाँ पर भी इसका काम प्रोटेक्शन का रहेगा। देन आपका एक्सोन हिलोक जनरेट इम्पल्स, इम्पल्स को जनरेट करने का काम एक्सोन हिलोक का है, जो आपका सेल बॉडी का ही पार्ट है। नोड्स ऑफ रेनवायर आपके आयंस का डिफ्यूजन करता है, कॉन्सेंट्रेशन टू हायर टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन नोड ऑफ रेनवायर। नेक्स्ट आपका श्वॉन सेल प्रोड्यूसेस द माइलिन शीथ, श्वॉन सेल आपकी माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। न्यूक्लियस सारा कंट्रोल, एंटायर कंट्रोल, जो भी आपका न्यूरॉन का कंट्रोल है वो सारा आपका किसके पास है, न्यूक्लियस के पास, ब्रेन ऑफ दिस सेल। एक्सोन आपका ट्रांसफ़र करता है, जनरेट करता है सिग्नल को सेल टू द अनदर, ठीक है, ऑर्गन्स के पास जो लेके जाना है। माइलिन शीथ स्पीड बढ़ाने का काम करती है सिग्नल का, जो स्पीड है आपकी वो नोड्स ऑफ रेनवायर के थ्रू आपकी जो न्यूरॉन है वो जंप करके जाता है सिग्नल आपका, तो उसमें स्पीड अप का काम करता है आपका माइलिन शीथ। एंड लास्ट इज एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल आपका एक्सोन का टर्मिनल होता है जो आपका लास्ट में होता है, जो कि अगले न्यूरॉन को सिग्नल देने के लिए इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल उसको तैयार रखता है, ठीक है। सो ये फंक्शन थे न्यूरॉन के। सो एक्साइटेबल सेल हम कब ख़त्म कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आगे नॉन एक्साइटेबल सेल। नॉन एक्साइटेबल सेल, ठीक है, एक एक करके देखते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल में। तो सबसे पहले जो सेल है यहाँ पर नॉन एक्साइटेबल सेल के अंदर वो है आपकी एपेंडाइमल, एपेंडाइमल सेल, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आपकी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है इसकी, ये आपकी सेल कुछ ऐसी स्ट्रक्चर में दिखती है एपेंडाइमल सेल। तो इसके ऊपर एक आपको ये दिख रहा है ब्रश बॉर्डर,
ब्रश बॉर्डर होता है इसके पास और नीचे इसके सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये एपेंडाइमल सेल जो है वो क्या काम करती है, इसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं। सबसे पहले ये आपका CSF जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका फॉर्मेशन भी करती है और इसको रिमूव भी करती है, रिमूवल भी करती है। अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको रिमूव भी करेगी और इसकी फॉर्मेशन भी करती है। कौन सी? एपेंडाइमल। CSF क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी फॉर्मेशन भी और रिमूवल भी आपका कौन करता है? एपेंडाइमल सेल। अब ये जो सेल है ये आपकी लोकेट कहाँ पर होती है? अगर इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें लोकेशन, तो ये लोकेशन होती है इसकी ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर। ब्रेन का जो वेंट्रिकल है उसके अंदर आपकी एपेंडाइमल या फिर नॉन एक्साइटेबल सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो सबसे पहली सेल आपको नॉन एक्साइटेबल सेल में पढ़ी आपने, एपेंडाइमल सेल। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे नंबर पे जो आपकी सेल है वो है यहाँ पर माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल, ये सेल आपकी कुछ इस तरीके की सेल होती है और इसका काम होता है एज अ मैक्रोफेजिस। जैसा मैक्रोफेजिस काम करता है ना, मैक्रोफेजिस का काम क्या होता है? आपका ईट करना, इन्फेक्शन को, या फिर एनगल्फ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, इन्फेक्शन को एनगल्फ करता है ये वाली सेल माइक्रोग्लियल सेल। अगर आपके इस नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है तो ये उसको ईट या फिर एनगल्फ करने का काम करेगा। कौन? माइक्रोग्लियल सेल्स। थर्ड टाइप ऑफ सेल इज एस्ट्रोसाइट सेल। एस्ट्रोसाइट ये आपकी स्टार शेप की सेल होती हैं, कुछ ऐसी। एस्टर का मतलब ही होता है स्टार। तो ये और यहाँ पर ये मैं दिखाता हूँ आपको उसका फंक्शन क्या है। ये मैंने बनाई है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल हो गई है और ये आपकी सेल हो गई। तो ये काम क्या करती है ये सेल? ये आपका बैरियर बनाता है, ब्लड का ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन ना हो जाए उसके बीच में, ये बैरियर का काम करती है। क्यों करती है? देखो, कोई भी इन्फेक्शन है वो सबसे पहले हमारी बॉडी में एंट्री करता है और ब्लड के अंदर जाता है। सो ब्लड से वो इन्फेक्शन ब्रेन तक ना पहुंच जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए ये एस्ट्रोसाइट सेल बीच में एक बैरियर का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन? एस्ट्रोसाइट सेल्स। और इसका एक और जो मेन फंक्शन है वो है ये सिलेक्टिवली परमेएबल है, सिलेक्टिवली परमेएबल, सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही एंट्री और एग्जिट करा सकती है। कौन? एस्ट्रोसाइट सेल। इसके बाद लास्ट है आपकी श्वॉन सेल। श्वॉन सेल आपकी पहली चीज तो माइलिन शीट की फॉर्मेशन करती है। माइलिन शीट जो है उसकी फॉर्मेशन करेगी, उसको बनाएगी। और आपकी ये साथ में PNS के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी ये आपका काम करती है। सो ये कुछ सेल्स थी जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स थी। इससे पहले मैंने आपको दिखाई है बहुत सारी जो सेल्स ये हैं आपकी नॉन एक्साइटेबल सेल, और मैंने पूरा डायग्राम आपको बना के दिखाया है। एक्साइटेबल सेल जो कि आपकी न्यूरॉन के मैंने आपको पार्ट्स दिखाए, फंक्शन बताए, और सारी मैंने दोनों टाइप की सेल आपको पढ़ा दी, किसका क्या फंक्शन है, क्या काम करती है। सो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक्साइटेबल सेल न्यूरॉन है, नॉन एक्साइटेबल सेल आपकी जो उसकी हेल्प करती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, श्वॉन सेल हो गया, आपकी एस्ट्रोसाइट हो गया, माइक्रोग्लियल हो गया, एपेंडाइमल हो गई, ये सारी के सारी आपकी कौन सी सेल है? नॉन एक्साइटेबल सेल। सो इस तरीके से ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का हम टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं।
सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें चैनल पे। थैंक यू सो मच।